वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और हम लोग आज एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं अपने इस एजुकेशन कोचिंग क्लासेस में। हमारी जो है चैप्टर क्लास 10 रासायनिक विज्ञान केमिकल रिएक्शन से हम लोग आएंगे, रासायनिक क्रिया पढ़ेंगे। पिछले हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकारों के बारे में अगर बात किया जाए तो रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होते हैं। बस बेटा ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग इसी के साथ अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो अगर बात किया जाए रासायनिक अपक्रिया के जो प्रकार होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। रासायनिक अपक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहली अपक्रिया हमारी होती है योगात्मक अपक्रिया। क्या जी भैया? योगात्मक अपक्रिया। नाम से ही क्लियर हो रहा है, योगात्मक। योग मतलब योग जोड़ना, अपक्रिया मतलब जो अपक्रिया मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके कोई एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके कोई एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। तो योगात्मक अपक्रियाओं की अगर हम बात करें, जैसे यस प्लस O2 जो है, यस सल्फर O2 हमारा ऑक्सीजन है, जब आपस में क्रिया करेंगे तो हमारा कोई एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे। यस O2 सल्फर डाइऑक्साइड। हमने बताया दो या दो से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ हैं हमारे, एक सल्फर है एक ऑक्सीजन है, आपस में हमारे क्या किया भैया? क्रिया किए, कोई एकल पदार्थ का निर्माण किए। यही क्रिया हमारी कौन सी क्रिया कहलाती है भैया? योगात्मक क्रिया कहलाती है। अगर हम इसी प्रकार अगर बात किए, जो हमारा कैल्शियम है, किसके साथ भैया? Ca, कैल्शियम ले लेते हैं और प्लस क्या चीज? Cl2। कैल्शियम को जब हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराएंगे, ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा भैया? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। दो पदार्थ था, एक कैल्शियम था एक क्लोरीन था, आपस में क्रिया करके कोई एक पदार्थ का निर्माण किया, हमारा क्या चीज? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। तो योगात्मक अपक्रिया की अगर बात की करें, वह अपक्रिया क्या लिखे भैया? वह अपक्रिया या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या भैया? कोई एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? योगात्मक अपक्रिया कहलाते हैं। योगात्मक अपक्रिया कहलाते हैं। हमने बताया जब दो या दो से अधिक पदार्थ थे, आपस में हमारे क्या किए भैया? क्रिया किए। तो यहां पर हमारा कोई किसका निर्माण कर रहे हैं? कोई एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। एक और ले लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें कैल्शियम ले लेते हैं, Ca कैल्शियम और प्लस हम क्या चीज? H2O जल ले लेते हैं। Ca प्लस H2O जब आपस में क्रिया कराएंगे तो ये हमारा क्या बनेगा भैया? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो यहां पर देख रहे हैं क्या ये हमारा समीकरण संतुलित है? यहां पर कैल्शियम एक है, इधर एक है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है भैया? दो है, और हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है? दो, और इधर हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन कितना है? एक। तो यहां पर अगर हम क्या बढ़ा दें? दो बढ़ा दें, और इधर भी क्या बढ़ा दिया जाएगा? दो बढ़ा दिया, कैल्शियम की संख्या बढ़ जाएगी। तो अभिकारक में भी हम दो बढ़ाएंगे, तो दो दूनी चार हाइड्रोजन, दो दूना चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, और दो ऑक्सीजन हो गया भैया। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? योगात्मक अपक्रिया। और ये जो योगात्मक अपक्रिया है इसको तीन नामों से जानते हैं। पहला योगात्मक है, दूसरा संकलन है। क्या भैया? संकलन अपक्रिया है।
कंफ्यूजन मत होना कि संकलन क्रिया बोल रहा है, तुरंत यही क्रिया की डिफिनेशन है। योगात्मक हो गया, और एक होता है संयोजन। क्या होता है भैया? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया भैया? संयोजन। मतलब कि क्या? जब योग करना, संकलन मतलब क्या करना? योग करना। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, कोई एकल पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना बेटा, फिर हम लोग अगला पढ़ते हैं। दूसरी क्रियाओं की अगर हम बात करें भैया, दूसरी हमारी जो क्रिया है उसको कौन सी क्रिया बोलते हैं? प्रतिस्थापन। कौन सी क्रिया बोलेंगे? प्रतिस्थापन क्रिया बोलेंगे। इसको मिटा लेते हैं, क्या लिखते हैं भैया? प्रतिस्थापन क्रिया। लिखेंगे क्या चीज? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? वही अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु, किसी यौगिक के किसी एक परमाणु अथवा समूह, वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर, चाहे परमाणु हो या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है? CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है। क्या भैया? CuSO4 कॉपर सल्फेट है, और प्लस हम क्या ले लेते हैं? Fe, फेरस ले लेते हैं। ये हमारे कंपाउंड है, एक हमारा क्या है? एलिमेंट है। तो यहां पर अगर देखें, जब ये अभिक्रिया करेंगे तो इस यौगिक के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा? ये Fe आ जाएगा, और ये कॉपर को क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? FeSO4 बन जाएगा, FeSO4, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा भैया? कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा भैया? बाहर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर हम बात करें, CH4 हमारा दिया गया है, मान लेते हैं CH4 मेथेन है। मेथेन को किसके साथ क्रिया करवाते हैं? Cl2 क्लोरीन के साथ क्रिया करवाते हैं। मेथेन को क्लोरीन के साथ क्रिया करवा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा भैया? CH3Cl। क्या बन जाएगा? CH3। एक हाइड्रोजन यहां विस्थापित हुआ, इसके स्थान पर क्या हो गया? क्लोरीन जुड़ गया, मेथिल क्लोराइड, और प्लस हमारा यहां से जो हाइड्रोजन विस्थापित है HCl बाहर हो जाएगा। तो इसलिए हमने बताया वह अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया? प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। लिखेंगे वह क्रिया, वह क्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु, जिसमें किसी यौगिक के अणु, वह क्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु, अणु के किसी एक परमाणु, किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर, क्या लिखेंगे? परमाणु अथवा समूह के स्थान पर समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। क्या लिखेंगे? कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं भैया? प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमने बताया वह क्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया?
प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे अगर देखा जाए उदाहरण, यहां पर तुम्हें बताया गया उदाहरण, कॉपर सल्फेट को जब फेरस के साथ क्रिया कराते हैं तो विद्युत रसायन श्रेणी में जो फेरस है ये कॉपर से ऊपर स्थित है, जिसके कारण ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और उसका स्थान क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। इसलिए इसका स्थान ये ग्रहण किया तो ये FeSO4 बनाया, फेरस सल्फेट बनाया, कॉपर को बाहर कर दिया। सेम वैसे CH4 है, मेथेल से एक हाइड्रोजन का क्लोरीन क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसके स्थान पर Cl जुड़ जाता है तो हो जाता है CH3Cl मेथिल क्लोराइड और प्लस हमारा क्या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बेटा गर्मी तो बहुत है, ध्यान देना, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। बस आपके लिए, आपसे हम केवल और केवल एक चीज मांग रहे हैं, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तो बेटा यहां पर ये तो हमारा क्या हुआ, प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। इसके जस्ट बाद क्या पढ़ेंगे, द्विविस्थापन। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना बेटा। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया। इसको मिटा देते हैं और पढ़ लेते हैं क्या चीज, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया, थोड़ा सा मार्कर, समस्या आ गई है बेटा। यहां पर जाने द्विविस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, वह अपक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान से, जो यौगिक क्या बनते हैं, आयनों के आदान प्रदान से बनते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड है, किसके साथ क्रिया करेंगे, Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ क्रिया करेंगे। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। यहां पर क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। जो बेरियम है सल्फेट के साथ क्रिया करेगा, ये हमारा क्या बना लेगा, VaSO4। क्या बनाएगा भैया, VaSO4 बेरिलियम सल्फेट बनाएगा। और यहां पर जो क्लोरीन है सोडियम के साथ क्रिया करेगा, बना लेगा हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड। वो भी कितने मोल, 2 मोल। 2 सोडियम इधर है, 2 क्लोरीन है, यहां पर 2 से गुणा करवा दिया, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिल गया। हम बताएंगे वह अभिक्रियाएं, क्या लिखे भैया, वह अभिक्रियाएं जिसमें आयनों के आदान प्रदान से, आयनों के आदान प्रदान से, आदान प्रदान से जो यौगिक बनते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं भैया, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे भैया, द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां पर उदाहरण क्या भैया, उदाहरण में हमारा क्या लिया, बेरियम BaCl2 बेरियम क्लोराइड था, NaSO4 सोडियम सल्फेट था। जब आपस में क्रिया किए BaSO4 बना लिया तो यहां पर क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया और NaCl सोडियम क्लोराइड बन गया। अगला अपक्रियाओं की अगर बात करें तो हमारा क्या था भैया, द्विविस्थापन अपक्रिया थे। हमने क्या पढ़ा, योगात्मक अपक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम लोग उत्क्रमणीय अपक्रियाओं की। किसके, उत्क्रमणीय अपक्रिया और अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अगर उत्क्रमणीय अपक्रिया की बात करें, वह अपक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, वह अपक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। यहां पर देखना, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना बेटा। भैया हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा क्या था, द्विविस्थापन अपक्रिया हो गया। द्विविस्थापन के बाद हम पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहीं पर लिखेंगे उत्क्रमणीय
अभिक्रिया। उत्क्रमणीय क्रियाओं की बात किया जाए, वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में, लिखेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, क्या कहलाती है भैया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। हमने बताया वह अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें N2 प्लस H2, जैसे भैया N2 प्लस H2, ये देख रहे हैं इनमें दोनों तरफ तीर के निशान लगे हैं, इनसे हमारा क्या बनेगा भैया? NH3। क्या बनेगा? NH3। अमोनिया, वो भी कितने मोल? 2 मोल, 2 तिहाई 6, 3 हाइड्रोजन है, यहां पर क्या बढ़ा देंगे? 3 बढ़ा देंगे। अगले की बात करें हम, जैसे H2 प्लस I2, हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में क्या करेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया करते हैं, तो ये हमारे क्या बना लेते हैं भैया? HI। क्या बना लेते हैं? HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं। ठीक बच्चों, ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान देना, गर्मी बहुत है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। हम लोग अगले पे चलते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बाद हम बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अनुत्क्रमणीय। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना। हम लोग पढ़ते हैं बेटा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रियाएं जो केवल एक दिशाओं में चलती हैं। क्या बोलते हैं भैया? केवल एक ही दिशाओं में चलती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। लिखेंगे वह अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशाओं में चलती हैं, उसे क्या बोलते हैं भैया? उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अभी अभी हमने लिया था उदाहरण BaCl2 बेरियम क्लोराइड लिया था, और प्लस हमने क्या लिया था भैया? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। आपस में जब एक क्रिया करेंगे तो हमारे क्या बना लेंगे भैया? एक ही दिशाओं में चलेंगे, ये BaSO4 बेरियम सल्फेट बनाएंगे, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा? चाहे यहां पर H2SO4 ले लें और यह क्या ले लें? HCl ले। चलो ठीक है, यहां पर इसके साथ ये क्रिया करेंगे तो हमारा क्या बना लेंगे? HCl। क्या ले लेंगे? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेंगे। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? 2 मोल। क्या हो जाएगा? 2 मोल। यह हमारा क्या लेंगे? BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट, एक ही दिशाओं में भी रिएक्शन होगा तो हमारा क्या बना लेगा भैया? BaSO4 बनाएगा, और प्लस हमारा क्या बना लेगा? NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। ठीक है, तो बेटा हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो इतना ही। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी इस गर्मी में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस आपसे हम केवल एक ही उम्मीद लगाए हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा बेटा। तो थैंक यू।